हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विथ मी। आज की कहानी है इस पार्ट 8। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो उसके पीछे पीछे रसोई तक जाता है, मुस्कुराकर कहता है, भूल गया ना बाबा, आज अपनी शादी की सालगिरह है, माफ भी कर दो। तुम ना विवेक, हर बार भूल जाते हो। कहते हुए वो गुस्से से उसे देखती है। अब देखो ना मुझे, तो बस तुम याद रहती हो, तो दूसरी चीजें कहाँ से याद रहेगी, ये भी तो सोचो। हाँ, आप और आपके ये बहाने कभी खत्म नहीं होते, प्यार भी तो खत्म नहीं होता ना। कहते हुए वो आरोही को जोर से एक झप्पी देता है। आरोही अपना गुस्सा भूल कर मुस्कुरा देती है। मम्मा, आपकी और पापा की शादी कैसे हुई? उनकी 3 साल की बेटी जीनू सवाल करती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ते हैं। तभी जीवा वहां आती है, सबके लिए केक लेकर। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता, बहुत पापड़ बेले हैं दोनों ने, तब कहीं जाकर इनको इनके हिस्से की खुशी मिली है। अच्छा नानी, पर ये तो बताओ, हुई कैसे? जीनू सवाल करती है। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, आ बैठे यहाँ, तुझे सब बताती हूँ। जीवा कहती है, मुकेश ने आरोही की शादी तय कर दी थी। जिस दिन शादी होनी थी उस दिन ही तुम्हारे पापा का एग्जाम था। पढ़ते पढ़ते ख्याल आता, कहीं मेरी आरोही किसी और की हो गई तो। एक पल रोने का मन करता, पर दूसरे ही पल दिल को समझाता कि वक्त कम है, इसी में मुझे एग्जाम क्लियर करना है। बस फिर उसी जुनून से पढ़ने लगते। उधर आरोही हर वक्त यही सोचती, काश किसी तरह विवेक से बात हो जाए। गांव में बिछिया और छाया पूरी कोशिश करते कि वो उसकी मदद कर सके, पर वो भी मुकेश के आगे कुछ नहीं कर पाते। और मुझे तो मुकेश ने सख्त हिदायत दी थी कि मैं आरोही के आस-पास ना दिखूं। खैर, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आरोही की शादी के दिन नजदीक आने लगे। आज आरोही सज संवर के बैठी थी। बैठी क्या थी, जबरदस्ती बैठाई गई थी। जिंदगी में इतनी खूबसूरत वो कभी नहीं लगी, पर उसे इंतजार था बस विवेक का। वक्त रेत की तरह फिसल रहा था, तभी विवेक आता है। उसे देखकर उसकी आंखों में से छुपे आंसू छलक जाते हैं, पर ज्यादा शोर ना हो इसलिए वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाती और चुप हो जाती है। वे उन्हें पकड़कर मुकेश के सामने पेश करते हैं, किसी मुजरिम की तरह। रत्ना ये सब देख के बहुत दुखी हो जाती है। मुकेश के कुछ बोलने से पहले ही वो बोल पड़ती है। बिछिया के पापा, आज तक हमने आपकी सारी बातें मानी, पर आज आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम अपनी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपने अहम के लिए? कभी इस बच्ची की खुशी के बारे में नहीं सोचा। अरे ये विवेक बबुआ अब नौकरी पर चढ़ने वाला है, खूब खुश रहेगी अपनी बिटिया, और भले आप साथ ना दें, पर हम अपनी बिटिया का विवाह इसी से करवाएंगे। जैसे जैसे जीवा ने कहा था, रत्ना ने उसकी लाइनें अपने रोबीले अंदाज में मुकेश को सुना दी। आज पहली बार मुकेश ने रत्ना को इतनी कड़क आवाज में सुना था। और सही तो कह रही है बेचारी, हमेशा मेरी बात सुनी है, बस कभी अपने दिल की नहीं की, और आज तो इसकी बात में दम भी है। यही सोच के उसने उन दोनों को जाने दिया। हालांकि उसने उनकी शादी के लिए हाँ नहीं की, क्योंकि समाज का डर उसे आज भी था, पर उसने उनको आशीर्वाद जरूर दिया। दोनों खुशी खुशी वहां से चले गए। पर अब मुकेश को गांव वालों का सामना करने के लिए भी हिम्मत जुटानी थी। पुराने ख्यालात के लोग थे, उनकी नज़र में दूसरी जात में ब्याह करना पाप समझा जाता। कुछ दिनों बाद गांव में बैठक बुलाई गई। मुकेश और उसके परिवार को गांव से बाहर करने का फैसला लिया गया। बिना उनकी कोई दलील सुने पंचों ने अपना फैसला सुना डाला। तभी वहां पुलिस की कुछ गाड़ियां आके रुकी। थोड़ी देर में एक कार वहां आई। उसमें से सूट बूट पहने एक आदमी निकला, जिसे सारे पुलिस वाले सलाम कर रहे थे। शायद कोई बड़ा अधिकारी था। पंचों की मनमानी शिकायत मिलने पर मामले की जांच करने आए थे। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।